नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आपका एग्ज़ाम चल रहा है और हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है ये है 24 अगस्त की आपकी प्रथम पालिका। यहाँ पर हम आपको जो सॉल्यूशन देंगे वो हिंदी का देंगे। इससे पहले हमने सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और मैथ के जो सॉल्यूशंस है वो अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी है। आप जो है चैनल पर जा कर के वो वीडियो चेक कर सकते हैं। 58 नंबर से हिंदी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। आपकी बुकलेट सीरीज के अनुसार जो है आगे पीछे हो सकते हैं, तो अपना अच्छे तरीके से आप लोग जो है मैच करेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, शांत का विलोम शीत का विलोम क्या होगा? और शीत का जो विलोम होगा वो देखिएगा यहाँ पर होगा सी आंसर, उष्ण। संभव है यह वाक्य किस काल में है? तो सही जो आंसर होगा वो होगा बी, संभाव्य भविष्य। निम्न में से किस एक विशेषण शब्द से संबंधित है? यानी कि विशेषण आपको ढूंढना है और आंसर होगा 60 क्वेश्चन में बिल्कुल सी आंसर आपको सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दैनंदिनी का पर्याय निम्न में से क्या होगा? आंसर होगा बी, दैनिकी। निम्न में से क्वेश्चन मार्क चिन्ह कौन सा है? तो इसको जो बोला जाता है वो बोला जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह। सी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। निम्न में से कौन सा भेद गलत है? तो सही जो आंसर होगा वो होगा, देखिएगा 63 क्वेश्चन है, सी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। ओटना और ओटाना का क्या अर्थ है? सही जो आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से अव्यय क्या है? तो अव्यय आपको छांटना था और 65वें क्वेश्चन के लिए बी आंसर आपका सही होगा, आहा। गुड़ गोबर कर देना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का जो अर्थ होगा वो होगा ए, बना बनाया काम बिगाड़ देना। कर्म कारक किस वाक्य में है? सही आंसर जो चलेगा वो है ए, वह कलम से लिखता है। इस वाक्य में क्या है? करण कारक है। आम के आम, गुठलियों के दाम, ये जो है काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है और 2 से 3 मुहावरे या लोकोक्ति जो है इस बार के पेपरों में आ रही है, तो आप अच्छे तैयारी कर लें। 68वें क्वेश्चन के लिए आम के आम, गुठलियों के दाम, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। दोहरा लाभ होना। उत्थान का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा? उत्थान का जो विलोम शब्द है वो होगा आपका पतन। चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रियाएं हैं? चलना फिरना दौड़ना जो क्रिया होती है वो होती है अकर्मक। दसमुख में कौन सा समास है? दसमुख अर्थात 10 मुखों वाला, इसके लिए या जिसके होते हैं 10 मुख। बी आंसर आपका सही हो जाएगा, बहुव्रीहि। क्योंकि इसमें क्या है, आपका जो है किसी अर्थ की ओर अलग इशारा करता है। इस वाक्य का जो अर्थ होता है। सुहाग के नुपुर के रचिता कौन है? ये एक रचना है, सुहाग के नुपुर। आंसर होगा आपका यहाँ पर 72वें क्वेश्चन के लिए बी, अमृतलाल नगर। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कहा ना जा सके उसको क्या कहते हैं? आंसर होगा बी, एकध्य। जो कहा ना जा सके एकथ्य उसको कहा जाएगा। 74वां क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरणों का निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आंसर हो जाएगा बिल्कुल 75वें क्वेश्चन के लिए, 74वें क्वेश्चन के लिए सी आंसर आपका हो जाएगा, परिणामवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र।
वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह। उत्साह जो है वीरों का जो है रस होता है। आंसू के रचनाकार, आंसू जो रचना है, काव्य है, उसके जो रचनाकार हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद बी। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में जो समास होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? तुमड़ी के शब्द यानी कि एक रचना है, इसके लिए जो है एक साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो वो लेखक कौन से थे इसके बारे में पूछा गया है। आंसर होगा आपका डी, बद्री नारायण। निम्न शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है, तो वो कौन सा शब्द होगा? वो होगा यहाँ पर ए, अंगना। महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? 80वें क्वेश्चन में डी आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। सही जो आंसर होगा वो होगा बी, मृदुला गर्ग। निम्न में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है? आंसर होगा आपका सी, भय। क्वेश्चन नंबर 83 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? आंसर होगा आपके लिए बिल्कुल डी। निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। जो शुद्ध रूप है 4 वाक्य दिए गए हैं, पढ़ करके आपने अच्छे तरीके से लगाया होगा। सी इसके लिए सही आंसर जाता है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। निम्न वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? सही आंसर के लिए 85 क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे तो आपको सी आंसर मिलेगा। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? यानी कौन सा कारक इसमें है, ये पूछने का तात्पर्य है। और सी आपके लिए आंसर बनता है अपादान, क्योंकि यहाँ वृक्ष से पत्ते जो हैं अलग हो रहे हैं, तो अपादान कारक है। मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में शब्द कौन सा है? आंसर होगा ए, वहाँ। श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी का पहचान कीजिए। तो सही जोड़ी की जो पहचान करनी है उसके अनुसार 88वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा डी, कुल और कूल। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? देखिए, इससे पहले वीर रस का पूछ लिया था, अब श्रृंगार का है। और रस से संबंधित क्वेश्चंस 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं आपके पेपर में, तो रस के सभी क्वेश्चन जो हैं आप जो हैं अच्छे तरीके से तैयार कर लें। हालांकि इस पेपर में अलंकार का क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। तो 89 में आपका डी आंसर होगा, प्रेम। अब देखिएगा 90 से 94 तक जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन से आपको एक गद्यांश पर आधारित हैं। इसको अच्छे तरीके से पढ़ा होगा आप लोगों ने, और नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिएगा और इसके आंसर आपको देने हैं। 90वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपव्यय का क्या अर्थ होता है? अपव्यय का जो अर्थ होता है वो होता है सी, फिजूल खर्च। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? गद्यांश का जो शीर्षक होगा वो होगा डी, ईर्ष्या। ईर्ष्या का काम है, ईर्ष्या का काम क्या होता है? वो होता है ए, जलना। गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? तो सी 93 में डी आंसर आपका हो जाएगा। सी इसके लिए गलत आंसर होगा, डी आपका होगा लक्ष्य। ध्येय का मतलब होता है लक्ष्य। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या की गई है? सी आंसर आपका होगा, उपासना की गई है। तो हिंदी भाषा के सभी क्वेश्चनों का आंसर हमने आपको दिया है। तो सभी प्रकार के जो अन्य पार्ट हैं वीडियो के वे हमारे चैनल पर अपलोड हैं, आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं।
आशा करता हूँ वीडियो बेहतर लगा होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।